आइए जानते हैं आज की देश भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ईवी पर कंपनियों ने शुरू की बम्पर छूट। 63% बढ़कर 14,700 पहुंच गई नवंबर में वाहन बिक्री। ईवी बाजार में बिक्री बढ़ने की दौड़ में ऑटो कंपनियां ने बम्पर छूट का पिटारा खोल दिया है ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की पहुंच दोबारा लोगों के बजट तक लौट सके। नवंबर में ईवी बिक्री 63% उछलकर 14,700 के आंकड़े पर पहुंच गई, जो बाजार की उम्मीद को फिर से जगाती है। आरबीआई गवर्नर की बैंकों को नसीहत, ग्राहकों तक पहुंचाए ब्याज कटौती का लाभ, डिजिटल फ्रॉड पर बढ़ाए सतर्कता। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मंगलवार को देश के बैंकर्स के साथ एक अहम बैठक की है। इस दौरान आरबीआई गवर्नर ने साफ साफ कहा कि एमपीपीसी की ओर से नीतिगत दरों में की गई कटौती का लाभ बैंक आम ग्राहकों तक जल्दी पहुंचाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सतत आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए यह कदम जरूरी है। फिर से बिगड़ी दिल्ली की हवा, 300 पार पहुंचा AQI। जहांगीरपुरी में 401, सांस लेना मुश्किल। दिल्ली की वायु गुणवत्ता एक बार फिर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। शुक्रवार सुबह की शुरुआत धुंध और हल्के कोहरे से हुई। वहीं आसमान में स्मॉग की हल्की चादर भी दिखाई दी। इसके चलते दृश्यता की भी कमी रही। इस दौरान लोग मास्क पहन नजर आए, साथ ही सांस के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली में अगले 2 दिन आतंकी हमलों का अलर्ट। 13 दिसंबर को संसद हमले की बरसी और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय राजधानी में यहूदियों का 8 दिवसीय शीतकालीन उत्सव हनुक्का को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। पंचायत चुनाव में नोट विकल्प और नाम पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। याचिका में दी गई समानता के अधिकार की दुहाई। उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नोटा का विकल्प लागू करने और बैलेट पेपर पर चुनाव चिन्ह के साथ प्रत्याशियों का नाम अनिवार्य रूप से लिखे जाने के आग्रह वाली जनहित याचिका हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दाखिल की गई है। उत्तर भारत कम कपाने वाली हवाओं की चपेट में, पहाड़ों पर बर्फबारी। दिल्ली में जाड़े और प्रदूषण की मार। पहाड़ों पर नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण बर्फबारी और कड़ाके की ठंड लौट आई है। मैदानी इलाकों में शीतलहर, घने कोहरे और प्रदूषण का संयुक्त प्रभाव जनजीवन पर सीधा असर डाल रहा है। एडीबी ने बढ़ाई भारत की ग्रोथ उम्मीद। कहा, एशिया का नया विकास इंजन बना भारत। भारत की अर्थव्यवस्था इस समय दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। एडीबी की रिपोर्ट में दक्षिण एशिया की विकास दर के अनुमान को 5.9% से बढ़ाकर 6.5% किया गया है, जिसके पीछे मुख्य वजह रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के शानदार प्रदर्शन को बताया गया है। नई दिल्ली श्री माता वैष्णवी देवी खटारा के बीच स्पेशल ट्रेन चलने की घोषणा। संचालन आज और कल। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को अपने एक्स पोस्ट में बताया कि नार्थर्न रेलवे जम्मू और कश्मीर में पवित्र तीर्थ स्थल पर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए 2 दिनों 12 और 13 दिसंबर 2025 को स्पेशल ट्रेन चलाएगी।